हाँ यहाँ आप ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे? बल्कि नोट करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो इसमें ये होगा और ये होगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये होगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। फुल फॉर्म, फुल लाइन मतलब ये बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑफ लाइन मेड ऑन एक्स एक्सिस, या इंटरसेप्ट बाय लाइन और मेड ऑन एक्स एक्सिस, एक ही बात है। इसमें ये क्या बोलेंगे, इतना पोर्शन जो होगा, ये भी तो पोर्शन कट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तीन टाइप्स होती हैं, सही है। चलो अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो वो बी क्या होगा? सी। एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ओ बी मिल जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू फिगर के अकॉर्डिंग ओ बी इक्वल टू सी होगा। ओ ए कितना होगा? उसके लिए ए पॉइंट निकालना होगा। ए पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें? पुट y इक्वल टू 0। किसको ये नहीं आता है बताना, सही है। इसको निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस सी अपॉन एम। तो ये हो जाएगा ओ ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन एम। इसमें डाउट नहीं कि माइनस सी अपॉन एम है तो ये इधर क्यों कैसे आ रहा है? नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? बताने क्यों नेगेटिव नहीं आ रहा? नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? आंसर में तो नेगेटिव लग रहा है, बट नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं, एम नेगेटिव है। ध्यान से देखना, एम यहाँ पर नेगेटिव है, एम नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और सी पॉजिटिव है फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर ए भी निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे पाइथागोरस से। अगर वो नहीं निकालना है, अगर ए भी निकालना होता तो उसको निकालेंगे पाइथागोरस से। अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सेकेंड फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या लेंगे? पढ़ाई होगा ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बस यहाँ पे ये बता दो कि इसका स्लोप क्या होगा। एम इक्वल टू, ये याद होना चाहिए, एम इक्वल टू स्लोप निकालने के लिए इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, मन में इस फॉर्म में लेके आओ। इसलिए मन में कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे याद होना चाहिए। जब तक याद ना हो जाए तब तक मन में से लेके आना। माइनस ए बाई बी। माइनस ए अपॉन बी, एम इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। अगर कोई ना लापरवाह बता देना तो लिख के दिखा देंगे। आगे आपका ये बता दें। इस तरह आ रहा है ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस सी। वाई को रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ए अपॉन बी, ये एम होता है, और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना, ठीक है। जो एक्स से मल्टीप्लाई होता है वो एम होता है, अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई अगर 1 हो तो, ठीक है। ये काम मन में करना है। फॉर एग्जाम्पल बताना पहले का क्या होगा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुरंत मन में इसको स्विच करो, उधर उधर करो। वाई को उधर भेज दिया, सी से डिवाइड कर लिया, 2/3, एम इक्वल टू 2/3 माइनस 1/5, ठीक है। ये स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये क्या होगा 2। वाई कहाँ है यहाँ पर, वाई यहाँ पर कहाँ है, चलिए छोड़ बाद में करो। ये बताना 0 0, वाई ये होगा वाई इक्वल टू 0 इंटू एक्स होगा ना, और प्लस जो भी आता है, प्लस माइनस जो भी आ रहा है, तो यहाँ पर एम इक्वल टू 0 होगा। चलो क्या, इसको छोड़ो, इसका क्या होगा 1/2 y इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4, m इक्वल टू 2/4, 2/4 मतलब 1/2, और ये -5/2 -5/2, ठीक है। अब तो यहाँ पे इनके स्लोप क्या होंगे, इसका स्लोप होगा m टेंस टू इनफाइनाइट। ध्यान से देखो लाइन क्या है, ये लाइन है x इक्वल टू हाफ, लाइन इज x इक्वल टू 1/2, और x इक्वल टू 1/2 की लाइन कैसी होती है, ये आता है ना बनाने, कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी ड्रॉ करना देख कर आएंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सीख कर आएंगे। बट ये ऐसे होगी, x इक्वल हाफ का मतलब किस तरह होगा, अगर ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, मान लो ये अगर 1 है और ये अगर 1/2 है, तो x हमेशा 1/2 होगा। तो x ऐसी लाइन जहां पर x हमेशा 1/2 होगा, वो लाइन क्या होगी, ये होगी, जिसका x हमेशा 1/2 होगा। सही है। और यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए y इक्वल टू -3/2 है, तो m इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू -3/2। जगह इसका मतलब इस ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्लियर होगा। ये लाइन ऐसे होगी जिसका y हमेशा कांस्टेंट आएगा, सही है। x कांस्टेंट होगा ऐसे होगी, और y कांस्टेंट होगा ऐसे होगा। नंबर 3 पे आते हैं।
नंबर थर्ड, इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। उसका फिगर होगा इस तरह से, ये ए होगा और ये बी होगा। तो ए को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और बी होगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसका प्रूफ क्या है, मतलब ये ए और ये बी क्यों होता है, चेक करना, ये ए और दूसरा बी क्यों होता है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम y को 0 पुट करेंगे, इस पॉइंट को निकालना है, मान लो इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे तो x इक्वल टू ए आएगा, और इसका x अगर a आ गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उसका मतलब y इक्वल टू b आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस b हो जाएगी। सही है, इसका स्लोप निकालना, स्लोप निकालने के लिए फॉर स्लोप एक स्टेप सॉल्व कर लो, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब बताना है यहाँ पे m कितना आएगा, माइनस बी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ग्राफ दे रहे हैं, उसका इक्वेशन बताना, जो ग्राफ दे रहे हैं उसकी इक्वेशन बतानी है। ये पॉइंट ऊपर आ रहा है 1 डिस्टेंस पर, ये आ रहा है -2 पर, मतलब चलो अगर ये 2 है और ये 1 है डिस्टेंस, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन -2, ठीक है, प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। सही है, चाहे प्रूफ कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर हम y को 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा, और ये देना यहाँ पर, अगर हम y को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा, ये पॉइंट है -2, मैंने इसको -2 नहीं लिखा बिकॉज डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 2 है। अगर डिस्टेंस 2 है तो पॉइंट क्या होगा, -2, और अगर ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ऊपर वाला पॉइंट क्या आएगा, 0, 1। ठीक है, सेम ऐसे अगर यहाँ पर मान लो ग्राफ इसका अगर आता है इस तरह से, ये अगर 2 है और ये अगर 3 है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन -3 इक्वल टू 1। आगे सॉल्व तो हो ही जाएगा, पहले माइनस साइन को उधर भेज देंगे, फिर लिख लेंगे इसको, दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 2y इक्वल टू -6। सही है,
एक लास्ट केस और, ये तो हो ही गया था। क्या आएगा, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -2. -2 इक्वल टू 1, and this implies that x minus y equal to 2. मतलब ये फॉर्म काफी अच्छी होती है, अगर ये पता होता है तो तुरंत इसके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट मान लो दिया गया x1 कॉमा y1 और इसका स्लोप दिया गया है, तो क्या ये फिजिक्स में पढ़ा है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है? फिजिक्स में सर पढ़ाओ या उसका नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप इसका m होता है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जो अगर नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान रखना, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। प्रूफ करें? इसका प्रूफ करने के लिए पहले हमें एक चीज और प्रूफ करनी पड़ेगी, वो हम कल करना था, कल करना भूल गए थे। कोई बात नहीं। स्लोप को डिफाइन करने का एक तरीका और होता है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये कल प्रूफ करने वाले थे, गलती से कल रह गया ये। लाइन सेगमेंट मतलब कोई भी लाइन पर दो पॉइंट अगर पता है, मान लो ये पॉइंट अगर ए है x1 y1 और ये पॉइंट मान लो अगर बी है x2 y2। चलो इसका स्लोप निकालने आता है या ये y2 भी minus y1 by x2 minus x1. ये किसी और ने पढ़ा है? ये सर बड़ा है। इसका स्लोप आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, बिकॉज माइनस माइनस कट जाएगा, तो जो कंफर्टेबल लगे वो लगा लेना। वैसे सर ये होता है, बट कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। इसका प्रूफ क्या होगा? ये तो इजी है, और ये अगर प्रूफ होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। बताना कौन से करेगा, ये कैसे प्रूफ करेंगे? टाइम पूरे 30 सेकंड, स्टार्ट हो जाओ। सर ए और बी से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ठीक है, तो उसके उसके बाद बाद क्या करेंगे? y2 minus y1 परपेंडिकुलर हो जाएगा, x2 minus x1 बेस हो जाएगा। ठीक तो इन सही है, दोनों का एक आंसर आ गया। चलो अब इसका आंसर है, यहाँ पे किसी का आंसर है?
चलो आंसर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करा रहे हैं तो ये फील अच्छे से होगा। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए कॉमा बी, वैसे मैंने क्लास में कराया था, क्वाड्रेटिक कराया था। ये पॉइंट अगर ए कॉमा बी है, इससे ऊपर जा रहा है, ये लैम्डा डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा और जल्दी स्पीड बताओ। सिंपल ही बात है, जो इसका एक्स होगा वो इसका एक्स होगा। याद आया क्वेश्चन, जो इसका एक्स होगा वो इसका एक्स। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से हम फिर यहाँ गए, फिर हम यहाँ से फिर यहाँ चले गए। अब ये मान लो लैम्डा है, ये के है और ये म्यू है, ठीक। अब ये यहाँ पहुंचना है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो जो इसका एक्स होगा वो इसका एक्स होगा, जो इसका वाई होगा वो इसका वाई होगा, और जो इसका एक्स होगा वो इसका एक्स होगा, लेकिन इनके वाई अलग अलग होंगे। तो जो इसका एक्स होगा वो इसका एक्स होगा, लेकिन इसका वाई ज्यादा है, होगा ना। मैंने कराया था, हमें याद है। अब तो यहाँ पर अगर यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, तो जो इसका एक्स है वो इसका एक्स होगा, तो एक्स इक्वल टू ए होगा, वाई हो जाएगा बी प्लस लैम्डा, वाई बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम राइट में आ रहे हैं, तो एक्स बढ़ेगा, तो ए प्लस के बी प्लस लैम्डा, ठीक है। अब इससे नीचे आ रहे हैं, तो वाई कम होगा, ए प्लस के, ये तो सेम होगा, बी प्लस लैम्डा माइनस म्यू, ठीक। और फिर हम लेफ्ट में आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स कम होगा, ए प्लस के माइनस सी, एक्स हो जाएगा ए प्लस के माइनस सी, और वाई हो जाएगा बी प्लस लैम्डा माइनस म्यू, क्योंकि वाई सेम होगा, एक्स कम होगा। तो ऐसे यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें और एक परपेंडिकुलर यहाँ से देख लें, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। लाइन के स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू m ए बी इज इक्वल टू, इसको भी m ए बी लिख लो, ए बी का स्लोप आ रहा है, तो m ए बी इक्वल टू टेन थीटा। अब इस फिगर में बताना, यहां से लेकर अगर हम यहाँ देखें तो x में चेंज कितना हुआ है, x2 माइनस x1। इसका x क्या है, इसका x है x2, सही है। ज्यादा कौन है दोनों में, x2 बड़ा है x1 बड़ा है, x2 बड़ा है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये जो गैप आ रहा है, और इसमें बड़ा कौन सा है y2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देख लो आंसर आ चुका है, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल सा प्रूफ है। इसका कोई प्रूफ करेगा, वो जो इक्वेशन आ रही है कैसे प्रूफ होगा। कोई लाइन है, मान लो यहाँ पर इसका एक पॉइंट पता है, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, और इसका स्लोप पता है m है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। चलो क्या प्रूफ में दिक्कत थोड़ी ये हो सकती है कि यहाँ पर लोकस नहीं पड़ा इसलिए दिक्कत हो सकती है, बट कोई बात नहीं। ये सोचो यहाँ पर कि किसी भी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो आती है एक्स एंड वाई के फॉर्म में आती है, तो एक्स एंड वाई से हम कर्व को ट्रेस करते हैं। इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया हमने, ये इस पर जनरल पॉइंट है कैपिटल पी एक्स कॉमा वाई। अब सोचना है कि इसमें एक्स वाई बदलेगा तो क्या होगा, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, दोनों चेंज होंगे तो लाइन बन जाएगी। फिर से मैंने क्या बोला, अगर एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो पॉइंट बनेगा, और अगर एक्स वाई वेरिएबल है तो लाइन बनेगी, ठीक है। अभी मान लो कुछ देर के लिए पॉइंट भी यहाँ पर है, तो इस पोजीशन पर अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो एम क्या होगा, बताना एम क्या होगा। ट्रायंगल ड्रॉ ना भी करें तो एम यहाँ पे क्या होगा, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका मतलब x माइनस x1। दो आंसर आ गया, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, सही।
क्या? अरे फाइव लिख दिया है, अच्छा हुआ कर लिया, ठीक कर लो, ध्यान नहीं दिया था। यार वैसे ही बाद में करेक्ट हुआ था, सही कैलकुलेशन। नंबर 5, 2 पॉइंट फॉर्म। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट मान लो है x1, y1। अब की बात स्लोप नहीं पता है, अगर स्लोप नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर स्लोप नहीं पता है तो क्या करेंगे? तो स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको इक्वेशन में निकाल लेंगे सीधा सीधा। इक्वेशन इज y माइनस y1। पहले देखेंगे इन दोनों में से अच्छा पॉइंट कौन सा है। अच्छा पॉइंट मतलब जैसे मान लो कि 1, 2 और 2, 3, इनमें अच्छा पॉइंट कौन सा है? 2, 3 कहाँ अच्छा है? 1, 2 अच्छा है, ठीक है। 1, 2, 2, 3, 0, 1, इनमें अच्छा कौन सा पॉइंट है? 0, 1, ठीक है। अच्छा 1, 2, 2, 3, -5, 1 और -5, -3, 0, इन चारों में अच्छा पॉइंट कौन सा है? -3, 0, ठीक है। तो जो पॉइंट अच्छा है उससे पहले ले लो, मतलब ऐसा नहीं कि पहले इसको लें या पहले इसको लें, जो अच्छा पॉइंट है वो पहले ले लो। जैसे ये अगर अच्छा पॉइंट है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये सिंपल सी क्वेश्चन है, बताने फील हो रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो वही है, वही है जो वहां लिखा है, ये जो लिखा है मैंने इक्वेशन है, जो लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी बस, ठीक है। यहाँ पे y1 भी आ सकता है, अगर यहाँ y1 आएगा तो यहाँ पे x1 आएगा, अगर यहाँ y2 आएगा तो यहाँ पे x2 आएगा, ठीक है, नोट कर लेना। एक लास्ट फॉर्म और है, नंबर 6, नॉर्मल फॉर्म। इसका जब क्वेश्चन यूज करते हैं तो बताने क्या होता है, कोई भी लाइन ओरिजिन पॉइंट से p डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस p है, और ये जो नॉर्मल है इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा नॉर्मल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। आसान सी इक्वेशन, इक्वेशन याद रखनी है।
ठीक है, इसका बस नाम नॉर्मल फॉर्म है, इसलिए इसमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना। मतलब मैंने बोला कि अवॉइड करना, इसका मतलब ये नहीं कि इसको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर सीधा सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा है कि इस फॉर्म से होना ही होना है, फिर तो लगा देंगे, लेकिन उसको जबरदस्ती में नहीं लगाएंगे, इससे बचना है। ठीक है, हाँ, अब फॉर्म है, इसके इक्वेशन लिखिए, इसका प्रूफ करना चाहिए। इसका प्रूफ बताना कैसे करेंगे, दोबारा फिगर ड्रॉ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, ट्राई करो। ये ए है, ये बी है, और ये डिस्टेंस पी है, ये एंगल अल्फा है। तो ये वाला क्या होगा, ऊपर वाला, ये भी अल्फा होगा ना, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये अल्फा हो जाएगा। चलो बताओ इसका फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। अरे सिंपल तो है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ देखो, ये जो होगा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ओ ए क्या होगा, ओ ए होगा पी अपॉन, अगर ध्यान से देखो तो पी अपॉन कॉस अल्फा है, देखा, अगर नहीं दिख रहा तो कॉपी घुमाना, और इसमें कॉस अल्फा निकालना। इस फिगर में कॉस अल्फा, इस वाले फिगर में ट्रायंगल में कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस, बेस पी है, ठीक है, बेस पी है, अपॉन हो जाएगा ओ ए, तो ओ ए क्या होगा, पी अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, ये परपेंडिकुलर है इस वाले में, तो साइन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन ओ बी है, चेक कर लो, साइन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन ओ बी है, तो इसलिए ये हो जाएगा पी अपॉन साइन अल्फा। अब देखो आंसर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगा देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। दिस implies that equation is x upon p by cos alpha plus y upon p by sin alpha equal to 1, मतलब x cos alpha plus y sin alpha equal to p। हो ही गया, एक लाइन और करना है, आप देख लेना। बस एक दो सिंपल फॉर्मूले और हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं, अभी बेसिक क्वेश्चन करेंगे, पहले एनसीईआरटी लेवल पे सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल याद होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड नहीं पता, सेंट्रॉइड तो पता होगा, मैंने क्लास में कराया भी है पहले भी, मैंने इसे कराया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। नंबर 1 फॉर ट्रायंगल, अगर इसके वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2, सेंट्रॉइड को डिफाइन कैसे करते हैं, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा सेंट्रॉइड कैपिटल G इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मैंने इसको इसमें लिखवाया होगा 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, ये एक अलग तरह से कराया था, चलो खैर वो भी नहीं करना है। y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, जल्दी कर रहे हैं इसलिए। नंबर सेकंड, फॉर एनी अदर पॉलीगन, मतलब सेंटर बेसिकली क्या होता है, ये होता है सेंटर ऑफ मास, तो जस्ट हमें मिड पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। तो कोई पॉलीगन दिया और मान लो फॉर एग्जांपल है ये एक क्वाड्रिलेटरल, इसके वर्टिसेस है x1 कॉमा y1, जल्दी से नोट करना, x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3 एंड x4 y4। सेंट्रॉइड क्या होगा, वही x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, सिमिलरली सिग्मा y1 प्लस i इक्वल 1 से लेकर 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4। Finding vertices of a triangle if midpoints इसका मतलब ये मान लो इस फिगर में ये ABC पॉइंट है, वर्टिसेस, और ये मिड पॉइंट है,
ये मान लो दिया गया x1 कॉमा x2, x1 कॉमा y1, बहुत टाइम पे आपका था x1 y1, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ। तो ए बी सी पॉइंट निकालना है, कैसे निकालोगे? अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन में पॉइंट निकालने को तो नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है। मान लो ऐसा कुछ दे दिया गया, फाइंड, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और ये पूछा गया फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट सी, फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पर 2 लाइन का स्पेस छोड़ना, एक क्वेश्चन दे देते हैं। उससे क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी जी नहीं सी ई, अगर ई पॉइंट है 2 - 5 एंड ये भी नहीं होगा, अभी ठीक करते हैं। कुछ मैच तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। अब सही है। फिगर पूरा ड्रॉ नहीं करना, बस रफली सोचना कि ऐसा कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इसमें हमें ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है। चलो ये तो क्वेश्चन तब भी यहाँ पर देखा है तो इसमें इक्वेशन कम बनेंगे। अगर मान लो सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जहाँ पे सारे पॉइंट एबीसी चाहिए हो, अगर हमें सिर्फ ये मिड पॉइंट पता है तो क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से?
मिड पॉइंट से क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं? नहीं निकल पाएगा ना। ऑल्सो फाइंड वर्टिसेस ए, बी और सी तो चाहिए होगा। तो मेन काम यहाँ पे क्या करना है, हमें वर्टेक्स एबीसी निकालना है। तो इसे कोई भी कैसे करेगा, इस पॉइंट को मानेगा x1 y1, इसको मान लेंगे x1 y1, तो अच्छा नहीं लगा चलो इसको मान लो ए बी, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, ठीक है, इसको मान लेते हैं ई एफ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन b प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1। तीसरी इक्वेशन c प्लस e डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 और d प्लस f डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2 और e प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 और f प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। अब ये जो सिर्फ 6 इक्वेशन आ रही हैं इनको सॉल्व करना है। हाँ सिर्फ 6 इक्वेशन है, 6 अननोन है, ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था ना। हाँ अब यहाँ पे देखना कैसे करना होगा। इसके लिए एक रूल होता है, नाम पता ही होगा। नाम इसका रख लेते हैं मिड पॉइंट। नाम बनाया मैंने अभी। लग रहा है किसी मूवी का नाम है। क्या हो गया? इसमें क्या होता है, एकदम से आंसर दिखाई देता है, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको बंद कर दो। चलो ठीक है, सही है। रूल यहाँ पे ही है, ध्यान देना। हिंदी में नोट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी फॉन्ट यूज नहीं करते, लोग दिक्कत होती होगी पास वाले। जिसका मतलब क्या है, मान लो सी पॉइंट निकालना है, ठीक है, पहले नोट कर लो, वो जब बता देना।
हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, इसके जो सी वर्टेक्स निकालना है, तो सी के जो पास में जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, सी के जो पास में आ रहे हैं, उनको हमें ऐड करना है, और जो दूर में आ रहा है वो दूर है, वो माइनस करना। तो इसको ऐड करना, 4 - 1 = 3, वो वाला माइनस करना, 3 - 3 = 0। ऐसा, ठीक है। अभी आंसर सही क्यों आ रहा है ये बता देंगे, सही कैसे आ रहा है। 3 - 2 = 1, सामने वाला माइनस करो, कितना आएगा? 2 आएगा। ये नहीं कर पाओगे फिर कैसे काम चलेगा? 2 आएगा ना, पास वाले ऐड करना तो 1 आएगा, सामने वाला माइनस करना, सामने वाला y माइनस करना, तो 1 - -1 मतलब +2 आ जाएगा। ठीक है, बताना b क्या आएगा। ये और ये ऐड करना 2, और 2 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अच्छा इसको ऐड करना, -1 - 2 = -3 - 6 आ गया। अब तक जो आंसर आया है एक बार इसको चेक करना, जो आंसर अब तक आ रहा है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, चेक करना। -2 + 0 / 2 कितना आएगा? -1 आ रहा है, और -6 + 2 = -6 + 2 = -4 / 2 = -4 आता है, हमेशा काम करता है। सही है, क्या मतलब? हाँ, इसका एक 0 आ रहा है, ये रफ फिगर है, ये फिगर तो रफ है, ये फिगर रफ फिगर है, इसको ने एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया है, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मेन तो मतलब हमारा पॉइंट निकालने से है ना, तो ये पॉइंट निकालना, ये पॉइंट निकालना, 500 ऐड करो, दूर वाला माइनस करो, 8,4 4 + 3 = 7 + 1 = 8, ये आ गया, और 3 - 1 = +2। ठीक है, और सामने वाला माइनस करना 4, 8,4, तो ये पार्ट तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया। ठीक है, सही ना। अच्छा, अब क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CH, the equation of line CH, बताना पॉइंट C, बातें नहीं करो, अब पंखा बंद कर दो, अब बंद कर दो, कुछ देर की बात है। हाँ, बताना पॉइंट C और H में अच्छा पॉइंट कौन सा है? सामने है C, यहाँ पर H वहां पर, C अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो C और H में अच्छा पॉइंट C है, तो C यहाँ रफ लिख लेते हैं, यहाँ पर 0,2 है, और H यहाँ पर है 2, -5। फॉर्मूला लगाना, बताना y माइनस क्या लिखेंगे? y माइनस 2 2, y - y1 = y2 - y1, या y1 - y2 एक ही बात है, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 - y1 -5 - 2 / 2 - 0। अभी तो ये लिख रहे हैं, बट बाद में इसको मन में करेंगे, अभी लिख दे रहे हैं 2। सही है, चेक करना, ये हमारा पॉइंट था H, और ये पॉइंट है C, सामने ही लिखा हुआ है, तो -5 - 2 = ये आ गया, और 2 - 0। ठीक है, इनटू क्या आएगा? x - 0। ठीक है, बाद में ये स्टेप डायरेक्टली करेंगे, अभी लिख कर दिया मैंने, इसका आंसर आ जाएगा y - 2 = -7/2 इंटू x। फाइनली क्वेश्चन क्या आ जाएगी? इसकी क्वेश्चन आ जाएगी, सबको स्टार्ट कर लो, 7x + 2y = 4। सही है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नोट करना। नहीं, इसका रीजन तो इसका रीजन तो वही होता है कि 6 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आता है
ठीक, मैंने 6 इक्वेशन सॉल्व किए, मैंने क्या बोला 6 इक्वेशन सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, तो मैंने 6 इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके बाद जो आंसर आया वो आंसर ऐसा आ गया कि इसको इसको ऐड करने के बाद वो वाला माइनस करना था। ठीक है, मतलब वो आंसर क्या है, वो आंसर है ए प्लस सी माइनस सी। बस मैंने उसको बता दिया ये लगा दो एग्जाम में। ठीक है, क्या एक्सेप्शन नहीं, मेरे रूल, मेरे जो रूल है वो कभी फेल नहीं होते हैं। ठीक है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, condition of parallel and perpendicular lines. ये तो याद करना, अगर L1 L2 के पैरेलल है उसका मतलब होता है स्लोप बराबर होता है m1 इक्वल टू m2। नंबर सेकंड, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। वो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये हम पहले भी करा सकते थे बट मैंने अभी कराया इसलिए कि अलग से याद रखो। क्या प्रूफ होगा, प्रूफ ये होगा दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब खुद सोचोगे इनका प्रूफ क्या होगा, दो लाइंस के बीच का एंगल। अगर लाइंस पैरेलल होंगे इसका मतलब ये होगा कि थीटा इक्वल टू 0 होगा, सही है, और थीटा अगर 0 हो गया तो tan 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 आ गया, हो गया। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर है थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा अगर 90 हो जाएगा तो tan 90 वैसे नॉट डिफाइंड बोलो या इनफाइनाइट बोलो चलेगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, मतलब m1 m2 इक्वल टू -1, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू m1, स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू m2।
बस 2 मिनट और। L1 is parallel to L2. This implies that M1 equal to M2. M1 equal to M2. This implies that L1 is parallel to L2. C option. L1 is perpendicular to L2. This implies that M1 M2 is R भी हो सकता है, मल्टीपल आंसर हो सकता है। M1 M2 equal to -1. Option number D. If L1 M1 M2 equal to -1. This implies that L1 is perpendicular to L2. चार सिंपल ऑप्शंस हैं, बताना क्या करेंगे। आज तो 2 बजे से क्लास ना। मैसेज आया होगा। चलो इसका आंसर बताओ पहले, इसका आंसर बताओ, किस सोचते हैं इसका आंसर बताना। ये सही है? यस किसने बताया? ये किसने बता दिया? हाँ तो मैंने लिखा वो अलग बात है, बट मतलब कुछ ऐसे केस है जिसको ध्यान में मैंने जिसको छोड़ दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब करना होता है तो ये दे रखा होता है कि अगर लाइन पैरेलल है, ये दिया तो स्लोप बराबर है, ये दिया तो लाइन पैरेलल है, तो हम क्वेश्चन करते तो इस साइड से स्टार्ट है, लेकिन देखा ध्यान से देखा जाए तो 2 लाइन अगर पैरेलल है, चलो ये अगर लाइन अगर पैरेलल है, ये और ये अगर पैरेलल है, स्लोप इनका बराबर होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना इसका एक्सेप्शन क्या होता है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्या इनका स्लोप बराबर है? अगर सच में बोले, मैंने लिखा ना एब्सोल्युटली, अगर मतलब सच्चाई से बोलो तो क्या इनका स्लोप बराबर है? पता नहीं सर। नहीं, दोनों का स्लोप अगर देखा है तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है तो बराबर नहीं हो सकता ना, मतलब वैसे होता है लेकिन वैसा नहीं भी होता है, एक केस में नहीं होता है, इस केस में सही है। तो जो ए ऑप्शन है ये गलत है, और उसकी वजह है ये लाइंस, अगर लाइंस वर्टिकल हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उसे बराबर कैसे कर सकते हैं? 1/0 एंड 1/0 इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। सी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन गलत क्यों है? मतलब जो इन दोनों लिखे हैं वो दोनों गलत है, एक तरफ दिखाया तो एक केस में फेल हो रहा है, इस केस में फेल हो रहा है। अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन अगर मान लो ऐसे है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक का स्लोप m1 इक्वल टू 0 है और इसमें इसका स्लोप मान लो m2 निकालते हैं तो m2 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अरे 0 को मल्टीप्लाई हम किसी नंबर में करते हैं वो 0 आएगा, ये तो आज तक पढ़ा ही है। तो क्या 0 को मल्टीप्लाई नॉट डिफाइंड में कर देंगे तब भी 0 आएगा? नॉट डिफाइंड में कर दे तो सोच
अच्छा मान लो इसको नॉट डिफाइंड ना लेते हुए हम मान लो इन्फाइनाइट है, ठीक है, तो क्या 0 इंटू इन्फाइनाइट माइनस 1 आएगा? नहीं आएगा ना, ये तो नहीं आएगा। तो नॉट डिफाइंड करेंगे तो क्या माइनस 1 आने के चांसेस भी हैं थोड़े से? क्यों नहीं है? एक तो आज तक ये बात जो बताई गई ना कि 0 को मल्टीप्लाई कहीं भी कर दो 0 आता है, ये चीज पता है, ये सही नहीं है कि 0 को मल्टीप्लाई कहीं भी कर दे तो 0 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई इस मार्कर में करो, 0 आएगा। अरे सही बात है, और क्या, 0 को मल्टीप्लाई इस स्क्वायर में करो, 0 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई किसी किसी नंबर में करेंगे तो 0 आएगा, और नॉट डिफाइंड तो नंबर नहीं है, नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड है। नहीं, नॉट नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ जो नॉट डिफाइंड है, जो पता नहीं क्या है। तो 0 इंटू पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं क्या, 0 इंटू पता नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पता नहीं क्या। नहीं, इसका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, ये तो फील हो रहा होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा। अच्छा ये देखो, ये तो फेल नहीं हो रहा है, ये चेक कर लो। नहीं, बी और डी क्या तो वो फेल हो रहा, ऐसा वो कैसे? तो इसमें दे रखा है कि अगर m1 इक्वल टू m2 है, मतलब स्लोप बराबर है, तो अगर स्लोप बराबर है हम लोग ये वाला केस लेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका स्लोप तो होता ही नहीं ना, इनका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर स्लोप बराबर है मतलब स्लोप है, डिफाइंड है, ठीक है, तो ऐसे कहते हैं फिर ये सही है। और अगर m1 इंटू इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि स्लोप है, ये स्लोप है मतलब डिफाइंड है, और डिफाइंड है मतलब ये सही है। जैसे बी और डी इसका आंसर आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। m1 m2 कोइंसाइड कर रही हूँ, ये पैरेलल है ना। हाँ ये तो सही है, अगर दो लाइन अगर सेम होती हैं तब भी स्लोप बराबर होता है। पैरेलल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लाइन अगर लाइन से कोइंसाइड करेंगे तो लाइन सेम हो जाएंगी, और लाइन सेम हो जाएंगी इसका मतलब लाइन का स्लोप सेम होगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट कर लेना।